Hello student, welcome to the online classes of graduation BSc second year subject इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर अपना चल रहा है सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अपने पैरामीटर्स हो चुके हैं। 3 टाइप के पैरामीटर होते हैं, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर और एच पैरामीटर। जेड पैरामीटर में क्या होता है कि अपन V1 और V2 को डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं और I1 और I2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। इसी प्रकार जेड वाई पैरामीटर में I1 और I2 डिपेंडेंट होते हैं और V1 V2 इंडिपेंडेंट होते हैं। और लेकिन जेड पैरामीटर एक ऐसा पैरामीटर है जिनमें अपन सब कुछ का मान निकाल सकते हैं, जैसे वोल्टेज गेन निकालना हो, करंट गेन निकालना हो, या अपन को इम्पीडेंस निकालना हो या एडमिटेंस निकालना हो। इसलिए एच पैरामीटर को सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें I1 और V2 डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और I1 V2 डिपेंडेंट हैं और V1 I2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो इसकी सहायता से इस तरह से अपन जेड पैरामीटर्स को निकाल सकते हैं। टू पोर्ट या 4 टर्मिनल नेटवर्क के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। अब अपन ने पैरामीटर्स निकाले। अब इन पैरामीटर्स में जैसे अपन को वाई पैरामीटर दे दिया हो तो एच पैरामीटर कैसे निकालें, ये जेड दे रखा हो तो वाई कैसे निकालें। यानी कि कहने की मतलब ये है कि आपस में इनमें रिलेशन क्या होता है, इनका रिलेशन किस प्रकार निकाला जा सकता है। यानी कि वाई जेड में रिलेशन, जेड एच में रिलेशन या एच वाई में रिलेशन क्या क्या होता है। तो आज हम पढ़ते हैं पैरामीटर्स रिलेशन, पैरामीटर में संबंध। तो पहला अपन करते हैं फर्स्ट जेड तथा वाई में संबंध, जेड तथा वाई पैरामीटर में संबंध। फर्स्ट है अपना जेड तथा वाई पैरामीटर में या जेड तथा वाई प्राचाल में संबंध। वाई तथा जेड प्राचल में संबंध। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जेड पैरामीटर की जो पैरामीटर इक्वेशन है वो क्या होती है। अपन ने सबसे पहले जेड पैरामीटर पढ़ा था। जेड पैरामीटर में अपन ने I1 और I2 को इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र माना था और V1 और V2 को क्या माना था, अपन ने डिपेंडेंट माना था। तो पैरामीटर इक्वेशन क्या थी अपनी? पैरामीटर इक्वेशन थी V1 इक्वल टू Z11 I1 Z12 I2। दूसरी इक्वेशन क्या है? V2 बराबर Z21 I1 प्लस Z22 I2। ये हमारी पैरामीटर इक्वेशन है। अब अपन देखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर अपन ने सेकंड दे दिया। तो अपन V1 और V2 मान ले कि ज्ञात है। माना V1 और V2 ज्ञात है। इसको थोड़ा इधर लिखते हैं। V1 बराबर क्या हो जाएगा? Z11 I1 प्लस Z12 I2। दूसरी इक्वेशन है V2 बराबर Z21 I1 प्लस Z22 I22। इसको इक्वेशन नंबर अपन ने फर्स्ट दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया। तो अब अपन देखते हैं कि माना हम मान रहे हैं, माना V1 एंड V2 ज्ञात हैं, V1 और V2 ज्ञात हैं, तो I1 व I2 का मान क्रेमर विधि से निकालते हैं। का मान क्रेमर विधि से निकालने पर, क्रेमर विधि से निकालने पर तो उनके मान क्या आते हैं, अपन डायरेक्ट लिखते हैं इसको। I1 बराबर Z22 I1 बराबर डेल्टा Z Z22 Z22 V1 प्लस माइनस Z12
डेल जेड V2 और I2 का मान निकालते हैं तो क्या आता है अपना -Z21 डेल्टा जेड V1 प्लस Z22 डेल्टा जेड और V2। तो क्रेमर विधि की सहायता से अपन जब मान निकालते हैं तो हमारे मान कैसे आते हैं, I1 बराबर Z22 अपॉन डेल्टा जेड V1 प्लस -Z12 अपॉन डेल्टा जेड V2 और I2 का मान क्या आता है अपना माइनस का Z21 अपॉन डेल्टा जेड V1 प्लस Z22 अपॉन डेल्टा जेड। अब इसको इक्वेशन नंबर अपन ने 3 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। अब ये डेल्टा जेड क्या है, डेल्टा जेड यहाँ डेल्टा जेड बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ जेड है जो कि अपन ने पहले ही निकाली थी। और इसका मान कैसे निकालते हैं, Z11 Z12 Z21 और Z22, इसकी सहायता से अपन डिटर्मिनेंट ऑफ जेड या डेल्टा जेड का मान निकाल लेते हैं। अब ये तो इक्वेशन कब थी, जब जेड पैरामीटर की जेड पैरामीटर इक्वेशन है, इसको लिख सकते हैं फ्रॉम जेड पैरामीटर इक्वेशन, फ्रॉम जेड पैरामीटर इक्वेशन। अब अपन y और तथा z में रिलेशन निकाल रहे हैं तो ये तो अपनी हो गई जेड पैरामीटर इक्वेशन। अब अपन लेते हैं फ्रॉम z हो गई तो y पैरामीटर इक्वेशन। y की पैरामीटर इक्वेशन क्या है, y पैरामीटर इक्वेशन में अपन ने क्या किया था, y पैरामीटर इक्वेशन में अपन ने I1 और I2 को डिपेंडेंट माना था, V1 V2 को इंडिपेंडेंट माना था। तो उसमें अपन ने क्या निकाला था, I1 बराबर Y11 V1 प्लस Y12 V2 और I2 बराबर क्या था अपना Y21 V2 प्लस Y22 V2। इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दो और इसको इक्वेशन नंबर 6 दे दो। अब अपन देखते हैं इक्वेशन नंबर 3rd 4th और 5th 6th से, ये अब I1 I2 की वैल्यू है, ये भी I1 और I2 की वैल्यू है। तो दोनों का अपन कंपेयर करें, इक्वेशन लिखें समीकरण 3 4 व समीकरण 5 व 6 की तुलना करने पर अब अपन तुलना करते हैं। पहले I1 वाले की तुलना करो तो क्या आता है, I1 बराबर क्या है, I1 बराबर ये है तो Y11 क्या हो जाएगा, तुलना करने पर अपन देखते हैं, तुलना करने पर Y11 क्या आ रहा है अपना, Y11 बराबर Z22 अपॉन डेल्टा जेड, Y12 क्या आ रहा है अपना Y12 माइनस का Z12 अपॉन डेल्टा जेड, Y21 की वैल्यू क्या आ रही है अपनी माइनस का Z21 अपॉन डेल्टा जेड और Y22 की वैल्यू अपनी क्या आ रही है Z11 अपॉन डेल्टा जेड। तो ये अपना y और z में रिलेशन हो गया कि Y11 बराबर Z22 अपॉन डेल्टा जेड, Y12 बराबर z माइनस का Z12 अपॉन डेल्टा जेड। इसी प्रकार Y21 बराबर माइनस Z21 डेल्टा जेड और Y22 बराबर Z11 अपॉन डेल्टा जेड। ये अपना y तथा z में रिलेशन हो गया। इसका मतलब अपन जैसे z का मान ज्ञात है, अपन को z का मान ज्ञात है तो Y11 के मान निकाल सकते हैं, z ज्ञात है तो Y11 के मान निकाल सकते हैं। तो अब इसको अपन डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में डेल्टा y बराबर क्या लिखेंगे अपन, डिटर्मिनेंट में y बराबर क्या लिखेंगे, Y11 Y12 Y21 Y22। अब इनकी वैल्यू पुट कर दें इसमें तो क्या आती है अपनी Z22 अपॉन डेल्टा जेड माइनस का Z12 डेल्टा जेड, Z21 माइनस का डेल्टा जेड और Z22
अपॉन डेल्टा जेड। तो इसकी सहायता से अपन क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा वाई, डिटर्मिनेंट ऑफ वाई है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ वाई। अब ये तो अपन को जब जेड गिवन हो तब अपन वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, और यदि अपन को जब वाई गिवन हो तो डेल्टा जेड की वैल्यू कैसे निकालें वो देखते हैं। यदि वाई पैरामीटर गिवन हो, यदि वाई पैरामीटर दिए हुए हो तो जेड कैसे निकालेंगे, तो जेड 1 आ जाएगा अपना, सेम ऐसे ही करना है, उसमें आ जाएगा y22 अपॉन डेल्टा वाई, z12 बराबर आ जाएगा माइनस का y12 अपॉन डेल्टा जेड, और y12 आ जाएगा अपना z21 आ जाएगा अपना माइनस का y21 अपॉन डेल्टा वाई, और z22 आ जाएगा अपना y22 अपॉन डेल्टा वाई। तो इसको भी अपन डिटर्मिनेंट ऑफ जेड लिखे, मतलब जेड पैरामीटर का मान यदि अपन को निकालना हो तो अपन कैसे निकालेंगे, z11 z12 z21 z22 बराबर, ये वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो ये वैल्यू क्या आती है, y22 y अपॉन डेल्टा जेड, y12 अपॉन डेल्टा जेड माइनस y21 डेल्टा, ये y आएगा डेल्टा y, और y22 अपॉन डेल्टा y। अब यहाँ पे डेल्टा y क्या है, सिमिलरली डेल्टा y बराबर क्या है, डेल्टा y बराबर y11 y22 माइनस y22 y12 y21। तो इस प्रकार अपन आपस में इनमें रिलेशन ज्ञात कर सकते हैं। ये अपना हो गया y तथा z में रिलेशन, यानी कि y तथा z प्राचल में आपस में संबंध, यानी कि अपन यदि z दिया हुआ हो तो y का मान किस प्रकार निकालें, और y दे रखा हो तो z का मान किस प्रकार निकालें। तो इसमें आपस में ये संबंध है, और इसकी सहायता से अपन इनका मान निकाल सकते हैं। अब ये तो हो गया अपना z तथा y में रिलेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन z तथा h में रिलेशन। नेक्स्ट है z तथा h में रिलेशन। नेक्स्ट अपना z तथा h पैरामीटर में रिलेशन। तो z तथा h पैरामीटर इक्वेशन में अपन देखते हैं पहले फ्रॉम z पैरामीटर इक्वेशन, सेम वैसा ही प्रोसीजर है। फ्रॉम z पैरामीटर इक्वेशन, z पैरामीटर इक्वेशन क्या थी, v1 बराबर z11 I1 z12 I2, v2 बराबर z21 I1 प्लस z22 I2। अब अपन देखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से और सेकंड से पहले अपन देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से अपन I2 का मान निकालें तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर लाओ, माइनस z21 I1 इक्वल टू z22 I2। तो I2 का अपन मान निकालें तो क्या आता है अपना, I2 बराबर माइनस का z21, इसको पहले लिख ले, I1 अपॉन z22 प्लस
प्लस V2 अपॉन Z22 का दोनों में भाग लग जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर अपन थर्ड दे देते हैं। अब ये तो अपनी क्या हो गई, जेड पैरामीटर इक्वेशन हो गई। जेड पैरामीटर इस इक्वेशन से अपन ने इसको सेकंड को मॉडिफाई कर लिया तो इस प्रकार आ गई, I2 का मान निकाल लिया। अब अपन देखते हैं, अब H पैरामीटर इक्वेशन क्या थी, H पैरामीटर इक्वेशन में अपन ने V1 और I2 को अपन ने क्या माना था, डिपेंडेंट वेरिएबल माना था। तो ये क्या था, H11 I1 H12 V2 और H21 I1 प्लस H22 V2। ये अपनी क्या थी, पैरामीटर इक्वेशन है। ये अपनी क्या है, पैरामीटर इक्वेशन है। ये H वाली पैरामीटर इक्वेशन है, ये Z वाली पैरामीटर इक्वेशन है। अब अपन देखते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन का मान रखने पर समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर, समीकरण 3 का मान रखने पर यानी कि I2 की वैल्यू अपन इसमें पुट कर दें तो V1 बराबर क्या आ जाएगा, V1 बराबर Z11 I1 प्लस Z12, I2 का मान यहाँ से रखो, क्या आता है, माइनस Z21 I1 Z22 प्लस V2 अपॉन Z22। ये I2 की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉर्ट आउट कर लो तो V1 बराबर क्या आ जाएगा अपना, इसमें भी एलसीएम ले लो, Z22 तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, Z22 Z11 I1 प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस का Z12 Z21 I1 प्लस Z12 V2 की होल अपॉन Z22 है तो अलग अलग अपन लिख दें, Z22 अपॉन Z22। अब V1 बराबर क्या आ गया अपना, V1 बराबर, इसमें I1 कॉमन ले लो, I1 बाहर ले रहे हैं तो क्या आ रहा है अपना, Z22 Z11 माइनस Z12 Z21 अपॉन Z22 प्लस ये आ रहा है Z12 V2 अपॉन Z22। अब अपन को पता है डेल्टा Z बराबर क्या होता है, Z22 Z11 माइनस Z12 Z21, तो इसकी जगह ये रख सकते हैं अपन। तो V1 बराबर क्या आ जाएगा अपना, डेल्टा Z I1 अपॉन Z22 प्लस Z12 Z22 V2। ये इक्वेशन नंबर अपन ने 6 दे दी है। अब देखो V1 I2 की इक्वेशन ये है, और V1 I2 की ये है और V1 I2 की ये है। तो अब इन इक्वेशन का आपस में कंपेयर करते हैं। इसको यहाँ पे लिख लो, I2 बराबर क्या है, माइनस Z21 I1 अपॉन Z22 प्लस V2 Z22। इसको इक्वेशन नंबर अपन 7 दे दें तो इक्वेशन 4 व 5 6 7 का तुलना करने पर, समीकरण 4 5 व 6 7 की तुलना करने पर यानी कि अपन को जो V1 की तुलना 6 की किससे तुलना करनी है, 4 से, और 7 की तुलना करनी है 5 से। तो अपन पहले इसकी तुलना करें 4 व 6 की,
तो H11 क्या आ रहा है अपना, H11 बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा Z अपॉन Z22। H12 का मान क्या आ जाएगा, H12 का मान आ जाएगा Z12 अपॉन Z22 और H21 का मान क्या आ जाएगा अपना, H21 का मान आ जाएगा ये माइनस का Z21 अपॉन Z22 और H22 का मान क्या आ जाएगा 1 अपॉन Z22। अब अपन डिटर्मिनेंट ऑफ H निकालें तो क्या आ जाएगी अपनी H11, H12, H21 और H22। तो इसके मान अपन रखें तो क्या आता है अपना, ये वैल्यू पुट कर दो इसमें, डेल्टा Z अपॉन Z22, Z12 अपॉन Z22, ये माइनस का Z21 अपॉन Z22, Z22 अपॉन 1 अपॉन Z22। तो इस प्रकार अपन को यदि Z पैरामीटर का मान ज्ञात है तो अपन H पैरामीटर का मान निकाल सकते हैं। ये हो गया अपना H और Z पैरामीटर में रिलेशन। अब अपन देखते हैं यदि अपन को जैसे H पैरामीटर दिया हुआ हो तो Z पैरामीटर कैसे निकालेंगे, तो सिमिलरली ये हो जाएगा और अपन डेल्टा Z ऐसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ Z इक्वल टू Z11, Z12, Z21, Z22 बराबर हो जाएगा अपना, इसकी Z की जगह H आ जाएगा, सिर्फ Z डेल्टा H अपॉन H22 माइनस का H21 अपॉन H22, H12 अपॉन H22, 1 अपॉन H22। तो इस प्रकार अपन इनमें आपस में रिलेशन निकाल सकते हैं। ये हो गया अपना Z और H पैरामीटर में रिलेशन। तो इसकी सहायता से अपन H और Z पैरामीटर में आपस में रिलेशन निकाल सकते हैं। अब अपन देखते हैं, अब Y Z H पैरामीटर को यदि अपन एक साथ लिखना चाहें तो एक साथ कैसे लिख सकते हैं, इनकी एक सारणी बनाते हैं। ये हो गए अपने पैरामीटर, यहाँ पे Z, Y और H पैरामीटर, Z, Y और H पैरामीटर। इसी प्रकार अपन इधर लिख लेते हैं Z, Y और H पैरामीटर। अब अपन को Z से Z में ही निकालना हो तो क्या आ जाएगा, Z11, Z12, Z21, Z22। अब अपन ने देखा था कि Z से Y में या Y से Z में निकाले तो क्या आई थी अपनी रिलेशन, सबके नीचे डेल्टा Z था, डेल्टा Z और डेल्टा Z। यहाँ था Z22, Z11, Z12 माइनस का और Z21 माइनस का। तो इसकी सहायता से अपन ये मान निकाल सकते हैं। अब यदि Z से H में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, Z22 सब में नीचे था, Z22, Z22 और Z22। यहाँ आ जाएगा डेल्टा Z, Z12, Z21 माइनस का और ये 1।
तो इस प्रकार अपन Z पैरामीटर और H पैरामीटर में रिलेशन निकाल सकते हैं। अब अपन को YZ में रिलेशन चाहिए तो ये एज इट इज इधर ही आ जाएगा, Z22 अपॉन डेल्टा Z माइनस का Z12 डेल्टा Z और माइनस का Z21 डेल्टा Z, Z11 डेल्टा Z। अब Y से Y में रिलेशन तो Y11 Y12 Y21 Y22 आ जाएगा। Y से H में रिलेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे अपन? Y से अपन को H में रिलेशन निकालना हो, Y से H में रिलेशन निकालना हो तो अपन आती है अपनी वैल्यू 1 अपॉन H11 1 अपॉन H11 सब में नीचे आ जाएगा। इसमें आएगा अपना H22 H12 H21 और इधर आ जाएगा अपना माइनस। तो इस प्रकार अपन इनमें रिलेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अपन Z और H में देखते हैं तो ये एज इट इज आ जाएगा अपना डेल्टा H H12 H अपॉन H22 अपॉन H22 और यहाँ पे आ जाएगा